हेलो। करंट अफेयर्स के तहत यह वीडियो कल्चर पर है और शांति निकेतन पर है। शांति निकेतन न्यूज़ में रहा है क्योंकि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है और ये पश्चिम बंगाल में है। शांति निकेतन 41वां जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में। सुंदर। इसके अलावा शांतिवन बेसिकली क्या है कि पश्चिम बंगाल में इससे पूर्व 2 यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल थे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और वो थे सुंदरबन नेशनल पार्क और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवेज। यानी कि शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में तीसरा यूनेस्को साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसमें शांति निकेतन में जो आर्किटेक्चर जो एलिमेंट हैं वो डिफरेंट कल्चर के हैं। यानी कि यहाँ की वो जो वास्तुकला है, स्थापत्य कला है, उस पर कई राष्ट्रों, कई कल्चर का प्रभाव है। जैसे चीन की, जापान की, नियो गॉथिक ये यूरोप की है, एंड न्यू क्लासिकल बुद्धिस्ट भारत की, और सल्तनत और मुग़ल पीरियड में बंगाली कल्चर का भी प्रभाव है। यानी कि यहाँ पर जो है कई कल्चर का एक जो है देखा जा सकता है, कई कल्चर के एलिमेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं शांति निकेतन में। जहाँ तक सजावट डेकोरेशन का सवाल है, म्यूरल, फ्रेस्को एंड स्क्रप्चरल फ्रिजेज ये एक प्रकार से सजावट में होती है। म्यूरल जैसे पेंटिंग का है, फ्रेस्को पेंटिंग का, तो ये सब यहाँ पर दीवार पर पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी यहाँ पे जो मोटिफ हैं वो भी उससे भी सजावट की गई है। भरूच से, महाबलीपुरम और मोहनजोदड़ो, इजिप्शियन, असीरियन मतलब इधर वेस्ट एशिया की में जो प्रचलित थी, जो इराक़ वगैरह में, मेसोपोटामिया वगैरह में थी असीरियन कल्चर, वहाँ से जो है इजिप्ट, मिस्र की है ये। तो यहाँ पर जो है ये मोटिफ भी लिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर मोटिफ पाए जाते हैं। यहाँ ये भरूच, महाबलीपुरम, मोहनजोदड़ो तो इंडियन कल्चर हैं ये। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है कई रीजन के मोटिफ भी पाए जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर स्पिरिट शांति निकेतन, ये हेडिंग है एक प्रकार से। रविन्द्रनाथ टैगोर स्टेब्लिश आश्रम शांति निकेतन में एक आश्रम स्थापित किया था और 1921 में इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय है जिसको 1921 में, जैसे मैंने कहा, स्थापित हुई थी, और पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा 1951 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था और इसके पहले फर्स्ट वाइस चांसलर रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कोई भी साइट जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसे होती है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। एक जैसे हम उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं, हैविंग आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, उसकी एक यूनिवर्सल मूल्य होना चाहिए, जो सार्वभौमिक उसका महत्व होना चाहिए, असाधारण सार्वभौमिक महत्व की होनी चाहिए। किसके तहत? वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 के तहत 1970, तभी उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त होगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट को यूनेस्को की 3 उस कैटेगरी में बांट सकते हैं, कल्चरल है, नेचुरल है, मिक्स है। तो भारत में जो है 42 हो गए हैं टोटल इस वक्त, जिसमें से सांस्कृतिक सबसे ज़्यादा हैं 34, प्राकृतिक में 7 हैं और मिक्स में, मिश्रित में 1 प्रकार के हैं, 1 है, ओनली 1। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात चल रही है तो थोड़ा सा और अलग सा इन्फॉर्मेशन है। बांग्लार माती बांग्लार जोड़, ये पश्चिम बंगाल का जो है राजकीय एंथम है, जिसका जो है जिसका कंपोजिशन, जिसको लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। पोइला बैशाख, जो फर्स्ट डे ऑफ बंगाली कैलेंडर एज द, ये स्टेटहुड पश्चिम बंगाल ने अपने जो है पहला जो है बंगाली कैलेंडर का जो पोइला बैशाख का पहले दिन को अपना राजकीय दिवस माना है। 14 या 15 अप्रैल के आसपास पड़ता है ये फर्स्ट डे ऑफ बंगाली कैलेंडर जो है पोइला बैशाख को। अच्छा, आर.एन. टैगोर हैड रिटन सॉन्ग ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल में भी इनका योगदान रहा है। जब 1905 में करजन ने बंगाल का पार्टीशन किया था तो उन्होंने भंग मूवमेंट के अगेंस्ट जो है गीत भी लिखे
और ही प्रोमोटेड कम्युनल हार्मनी थ्रू राखी, रक्षाबंधन जो है, राखी बंधन या रक्षाबंधन बांधकर जो है एक प्रकार से इन्हीं के सुझाव पर ये हुआ था जो है सामुदायिक जो है सामंजस्य या की को प्रोत्साहित किया था एक प्रकार से, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में एक प्रकार का सौहार्द बना रहे, तो इन्होंने प्रोत्साहित किया था उस वक्त। और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसका विरोध किया था। अमार सोनार बंगला जो है ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, इसकी रचना भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ओके।